सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का जो सत्संग है वो विशाल दर्शन हॉल से पूरा का पूरा सत्संग आप सभी गुरुमुखों के लिए भेजा जा रहा है। तो सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आपको ऐसा लगने वाला है कि आप श्री दर्शन हॉल में बैठकर सामने स्क्रीन पर श्री गुरु महाराज जी के श्री दिव्य दर्शन चल रहे हैं और आप बैठकर इस दिव्य सत्संग का आनंद ले रहे हैं। जो गुरुमुख जन श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वही आनंद आप सब गुरुमुख जन घर बैठे ही ले सकते हैं। तो आप सभी गुरुमुखों के लिए दर्शन हॉल से पूरा का पूरा सत्संग यहाँ भेजा जा रहा है, ताकि आप सब गुरुमुख जन घर बैठ के ही दिव्य आनंद, दिव्य शाश्वत आनंद की प्राप्ति घर बैठे ही कर सकते हैं। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। वीडियो शुरू करते हैं, बोलो जयकारा। अमृत पिया करो जी, दरबार आके देखो, सर को झुका के देखो, दरबार आके देखो, सर को। उठो गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु का दरबार निराला है, गुरु का दरबार निराला है। कैसी सुंदर छवि है प्यारी, रूप निराला है। गुरु का दरबार निराला है, गुरु का दरबार निराला है। दरबार निराला है, प्रभु अवतार निराला है। गुरु का दरबार निराला है। कैसी सुंदर, जैसी सुंदर छवि है प्यारी, रूप निराला है। गुरु का दरबार निराला है, गुरु का दरबार निराला है। ओ गुरु जी की महिमा गाए, ओ अपने गुरु को मनाए। ओ गुरु की शान निराली, ओ प्रभु की लीला न्यारी। सतगुरु जी की लीला न्यारी, हर कोई गाता है। प्रभु का प्यार निराला है, गुरु दरबार निराला है। कैसी सुंदर छवि है तेरी, कैसी सुंदर छवि है तेरी, रूप निराला है। गुरु का दरबार निराला है, गुरु का दरबार निराला है। जो भी दरबार में आते, आपके वो हो जाते। जो भी दरबार में आते, आपके वो हो जाते। रूहानी महिमा गाए, ओ प्रभु जी तुमको रिझाए। रूहानी महिमा गाए, ओ प्रभु जी आपको रिझाए। सभी गुरुमुख ये कहते हैं, सब गुरुमुख ये कहते, तेरा प्यार निराला है। गुरु का दरबार निराला है, गुरु का दरबार निराला है। दरबार निराला है, कोई ये अवतार निराला है।
गुरु का दरबार निराला है, गुरु का दरबार निराला है, गुरु का दरबार निराला है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान भक्ति परमार्थ रूहानियत के शहंशाह श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर दिव्य दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु प्रेम सहित मिल करके बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये हम सभी गुरुमुखों पर मेरे महाप्रभु जी की बहुत असीम कृपा है। हम गुरुमुखों का परम सौभाग्य है, हम श्री आनंदपुर दरबार के सेवक कहलाते हैं। नित्य प्रति गुरुमुख जन श्रवण किया करते हैं कि श्री आनंदपुर दरबार भक्ति परमार्थ रूहानियत का विश्व शांति का एक महान केंद्र है। यहाँ के कण कण में नाम और भक्ति की खुशबू आती है। यहाँ आते ही जीव के जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाता है। हर गुरुमुख जन अपने हृदय में अनुभव कर सकता है। यहाँ आने के बाद जो आत्मा को शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो शायद संसार में कहीं भी नहीं है। आखिरकार क्या कारण है? सज्जनों, हमारे इष्ट देव प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय सृष्टि रचेता श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की ये अद्भुत रचना, जिन्होंने अपने प्रिय शिष्य श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी को समय रहते ये वरदान दिए थे कि आपने भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी की पदवी को प्राप्त किया है। इतना तप किया है क्योंकि आपने बहुत तप किया था, बहुत साधना की थी। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की आज्ञा और मौज में अपना संपूर्ण जीवन निछावर कर दिया था। आपने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी की पदवी तक को प्राप्त किया। आपने बाबे नानक जी की पदवी को प्राप्त किया। ऐसे पावन श्री वचन हुए थे और वही वचन समय आने पर हमारे इष्ट देव नैनाभिराम श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी को अपने पावन श्री वचनों में फरमाया कि श्री आनंदपुर धाम, श्री आनंदपुर दरबार ये महापुरुषों की जन्मस्थली और कर्मस्थली है। यहाँ सभी महापुरुषों का अवतार है। कितने लासानी वचन थे कि महापुरुषों की जन्मस्थली, सभी महापुरुषों की जन्मस्थली और कर्मस्थली है। आप ये वचन फरमाए कि आप श्री आनंदपुर दरबार का निर्माण और विकास करो। ये श्री आनंदपुर दरबार सभी
तीर्थों का यहाँ पर जो भी भक्तजन यहाँ आएंगे उन्हें सभी तीर्थों का फल प्राप्त होगा। प्रेमियों, ये दुर्दरगाही मौज है श्री आनंदपुर दरबार। जो भी भाग्यशाली गुरुमुख जन इस महान दरबार में आ जाते हैं, महापुरुषों की छत्र छाया में आ जाते हैं, महापुरुषों के सानिध्य में आ जाते हैं, आज्ञा और मौज में चलते हैं, जो वचन हुए हैं सब तीर्थ आप पढ़ते भी हैं, सब तीर्थ गुरु चरणन माही, चरण परस कलिमल धुल जाए। कि आज संसार के अंदर भक्ति को पाने के लिए भक्तजन सभी तीर्थों का स्नान करते हैं, जगह जगह जाते हैं, देव स्थानों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जहाँ जिसकी आस्था है जाते हैं। परंतु ये वचन है कि 68 तीर्थ सतगुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। 68 तीर्थ, न जाने जो भक्तजन भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनको 68 तीर्थों का नाम भी पता है या नहीं पता। सहजो भाई जी फरमा रहे हैं कि वक़्त के संत सतगुरु, वक़्त के महापुरुष, उनके परम पूर्ण पावन चरणारविंदों में 68 तीर्थों का फल है। जहाँ अखंड पर्व चल रहा है, एकादशी आती है महीने में एक बार, पूर्णिमा आती है महीने में एक बार, इसी प्रकार कुंभ का मेला 12 वर्ष में कुंभ लगता है, 6 वर्ष में अधकुंभी लगती है, अमावस आती है महीने में एक बार, एकादशी आती है एक बार, शुभ संक्रांति आती है एक बार। परंतु जब गुरुमुख जन अपने महाप्रभु जी के दर्शन दीदार कर लेते हैं, अखंड पर्व चल रहा है। सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड, ऐसा धाम सकल अंड और ब्रह्मांडों के अंदर नहीं है। परंतु वो लाभ किसको मिलता है? वो लाभ उसको मिलता है जो महापुरुषों की आज्ञा और मौज के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। इस धरा पर वक़्त के परिपूर्ण महापुरुष स्वयं परमात्मा का रूप होते हैं। परमात्मा की सभी शक्तियाँ उनके अंदर विद्यमान होती हैं। जिस प्रकार हमारे इष्ट देव नैनाभिराम प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी जंगलों में रह कर के तप किया करते थे, ऐसे ही एक वाक्य है, एक संत भी ऐसे ही साधना में लीन थे और बहुत सदाचारी थे, बहुत परोपकारी थे। एक बार वहाँ से स्वयं नारायण गुजर रहे थे देवों के साथ, तो आपने देखा कि एक महापुरुष विराजमान है, समाधि में है, ध्यान में है। सब वहाँ बैठ गए। उनकी ध्यान अवस्था को देख करके प्रभु अत्यंत ही प्रसन्न हुए। जब अत्यंत प्रसन्न हुए, महापुरुषों ने ध्यान से जब समाधि से नेत्र खोले तो देखा कि स्वयं नारायण हैं, देवगण हैं। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक प्रणाम किया, आदर सत्कार किया, बैठने को आसन दिया। तो प्रभु फरमाते हैं सब देवगणों के साथ कि हम बहुत खुश हैं इन महापुरुषों से, इनकी तपस्या से, तो हम इन्हें कुछ देना चाहते हैं। तो फरमाया मांगो, कुछ मांगो। तो महापुरुषों ने कहा नहीं प्रभु, आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा बहुत है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रभु ने फरमाया अब हमने मुंह से वचन निकाले हैं तो हम कुछ देंगे ज़रूर। तो महापुरुषों ने कहा ठीक है, जो आपकी मौज है मुझे स्वीकार है। तो उस समय प्रभु ने फरमाया कि हे महापुरुषों, आप जब भी किसी दूसरे को देखोगे तो उसका कल्याण हो जाएगा। जो आपके संपर्क में आएगा, जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में दूसरा आएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। तो संत कहने लगे प्रभु ये तो मेरे लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, मेरे को दुविधा में डाल दिया। महाप्रभु फरमाते क्यों? जो भी दूसरा आपके संपर्क में आएगा उसका कल्याण होगा, तो उसमें दुविधा क्या है? कहने लगे प्रभु यही तो दुविधा है
कि मैंने आज तक किसी को दूसरा समझा ही नहीं है। मैंने जिसको समझा है अपना समझा है। ये है हमारे महाप्रभु। जिसको समझते हैं अपना ही समझते हैं। भला है बुरा है नहीं सोचते हैं, कर देते उद्धार, ये सतगुरु का द्वार मुक्ति का द्वार है। ये भला बुरा नहीं सोचते हैं, उद्धार कर देते हैं। तो प्रभु अत्यंत ही प्रसन्न हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए। फरमाने लगे कि अब हमको वरदान देना ही देना है। हम आपको अब ये वरदान देते हैं कि आप जिसको भी देखोगे, पहले तो ये फरमाया था कि दूसरों का कल्याण करोगे, उन्होंने कहा दूसरा है ही नहीं, सब मेरे अपने हैं। तो फिर वचनों में फरमाया कि आप जिसको भी देखोगे, आपकी छाया जिस पर भी पड़ जाएगी, उन सभी का कल्याण हो जाएगा। प्रेमियों, ये हैं हमारे महाप्रभु। ये है श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की शक्ति। स्वयं श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के स्वरूप हाजिर हजूर रूप में प्रकट हुए हैं, जो हमको रात दिन निहारते हैं, अपना समझते हैं। अभी 2 दिन पूर्व 3 दिन पूर्व श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने पावन श्री वचनों में यही फरमाया था कि जो भी गुरुमुखजन श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं, ये श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी की बहुत असीम कृपा है कि उन सभी गुरुमुखों के परम सौभाग्य हैं। उनको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वो केवल महापुरुषों की आज्ञा मौज अनुसार जीवन व्यतीत करे। आज्ञाकारी गुरुमुख नीके, सहजो लोक भोग सब फीके। बहुत सुंदर वचन फरमाए कि जो आज्ञाकारी गुरुमुख है, उसके समक्ष संसार के सभी लोग भोग सब फीके पड़ जाते हैं। इतनी कृपा है, इतनी महानता है, इतना आशीर्वाद है कि हम गुरुमुख जन अगर आज्ञा और मौज में चलते हैं प्रेमियों, आज्ञा सम न सुसाहेब सेवा, सो प्रसाद जिन पावहि देवा, कि हर गुरुमुख का फर्ज बन जाता है कि ऐसा ऊंचा सुचा दरबार, जहाँ के कण कण में जो है भक्ति समाई हुई है, जहाँ के कण कण को महापुरुषों ने अपने रक्त की एक एक बूंद से सींचा है। सभी गुरुमुखों ने पावन श्री ग्रंथों को पढ़ा होगा, श्रवण करते होंगे कि इस युग के अंदर स्वयं मालिक के रूप कि ना राम देखा हमने, ना श्याम देखा हमने, सतगुरु के रूप में ही भगवान देखा हमने। हमारे इष्ट देव नैनाभिराम, प्रातः स्मरणीय, जगत वंदनीय, घट घट में वास करने वाले, हर दिलों में राज करने वाले मेरे महाप्रभु श्री पंचम पातशाही महाराज जी, आपने पावन श्री ग्रंथों में पढ़ा होगा कि जब जब भी भक्त ने आपको निहारा, किसी ने आपको भगवान शिव के रूप में देखा, किसी ने आपको भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी के रूप में देखा, किसी ने आपको भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी के रूप में देखा। इसी प्रकार किसी ने आपको स्वामी नारायण के नारायण जी के रूप में देखा, सत्यनारायण जी के रूप में देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन पेखी जैसी। कैसे महाप्रभु थे कि आज वही रूप, वही मालिक का रूप इस धरा पर प्रकट होकर के हमको अपनी अनन्य भक्ति से निहाल कर रहे हैं। हमारा फर्ज बन जाता है कि सब तरफ से चित्त को हटा करके केवल श्री आनंदपुर धाम, त्रिलोकी के अंदर ऐसा धाम है प्रेमियों जिसकी मिसाल नहीं है। मेरे सतगुरु की दुनिया, मेरे सतगुरु की दुनिया नहायत हंसी है, नहायत हंसी रंज इसमें नहीं है। अगर कोई मस्कंद भक्ति का कहीं है, यही है, यही है, यही है, यही है। इस दरबार की जो भक्ति बहुत निराली भक्ति है प्रेमियों, जो गुरुमुख जन दिलो जान से सेवा कर रहे हैं और करते हैं, वहीं उस मालिक की अनन्य भक्ति को प्राप्त कर आनंद ले लेते हैं। नहीं तो वर्णन आया है, था पूजे था मन्ने, ओदी बेड़ी लगे ना बनने। जगह जगह पूजता है, जगह जगह दौड़ता है। जब सब रूप में महाप्रभु ने सबको दर्शन दिए हैं, तो हमारा क्या फर्ज बन जाता है
पूजो राम बस एको देवा, सांचा नावण गुरु की सेवा। प्यारे, एक ही देव, सच्चा स्नान है अपने इष्ट देव की आज्ञा मौज में चलना। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमारी भक्ति को दृढ़ करने के लिए इस धरा पर प्रकट हुए हैं, भक्ति के सरल नियम बनाए हैं। हमारे इष्ट देव श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी महाराज जी ने अपने जीवन काल में कठिन साधना करके 5 नियम बना दिए हैं। सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों का सार बता दिया कि गुरुमुखो, अगर आप 5 नियमों पर आचरण करोगे, श्री आरती पूजा, अपने महाप्रभु जी की श्री आरती पूजा केवल मात्र करने से सभी तीर्थों का फल उस भक्त को प्राप्त हो जाता है। ये कितनी बड़ी दात बख्शिश करी है कि केवल आप श्री आरती पूजा श्रद्धा सहित कीजिए, सेवा करें निष्काम भाव से। कोई भी भक्त एक पल के लिए भी सेवा से वंचित ना हो। कि गुरु की सेवा सब सुख खान। हम कहते हैं हमको सुख नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, आनंद नहीं मिल रहा। हम सेवा करके तो देखें, वचनों पर आचरण करके तो देखें, और आगे सेवक पावे दरगाह मान, सेवक को मालिक की दरगाह में मान मिलता है। सत्संग, महापुरुषों ने घर घर के अंदर श्री परमहंस महाराज जी विराजमान हैं, घर घर के अंदर आध्यात्मिक पुस्तकें हैं। पूरे विश्व के अंदर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने सत्संग के महान केंद्र बना दिए। सत्संग है, सिमरन है, दर्शन, ध्यान, ये 5 नियम अगर हम गुरुमुख जन निभाएंगे और 2 घंटे भजन अभ्यास, श्री गुरु महाराज जी की ये मौज है, जबरदस्त मौज है। अगर हम इन नियमों को निभा लेंगे तो फिर वचन हुए निश्चय हो कल्याण, फिर कोई संशय नहीं है, निश्चय ही कल्याण होगा। हमारा संसार भी सुखी होगा, हमारा लोक परलोक भी संवर जाएगा। आज के सुंदर दर्शन दीदार की, पावन श्री दर्शनों की, महायज्ञ की, तीर्थों के सभी फलों की सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिसने भी दिल में तेरा तस्वर बसा लिया, जिसने भी दिल में तेरा तस्वर बसा लिया, है खुश नसीब उसने सब कुछ है पा लिया, है खुश नसीब उसने सब कुछ है पा लिया, जिसने भी दिल में तेरा तस्वर बसा लिया, जिसने भी दिल में तेरा तस्वर बसा लिया। जीवन में उसके हर घड़ी रहती बहार है, जीवन में उसके हर घड़ी रहती बहार है, दिल अपना यादों से तेरी जिसने सजा लिया, दिल अपना यादों से तेरी जिसने सजा लिया, है खुश नसीब उसने सब कुछ है पा लिया, है खुश नसीब उसने सब कुछ है पा लिया, जिसने भी दिल में तेरा तस्वर बसा लिया। टल जाती हैं बलाएं रास्ते की उसकी सब, टल जाती हैं बलाएं रास्ते की उसकी सब, टल जाती हैं बलाएं रास्ते की उसकी सब, जिसने तुझे सतगुरु रहबर बना लिया, जिसने तुझे ही सतगुरु
रहबर बना लिया। है खुश नसीब उसने सब कुछ है पा लिया, जिसने भी दिल में तेरा तस्वर बसा लिया। जाते हैं सवर उसके दोनों जहान ही, जाते हैं सवर उसके दोनों जहान ही, जाते हैं सवर उसके दोनों जहान ही। उल्फत में तेरी जिसने खुद को मिटा दिया, उल्फत में तेरी जिसने खुद को मिटा दिया। है खुश नसीब उसने सब कुछ है पा लिया, जिसने भी दिल में तेरा तस्वर बसा लिया। जो जिंदगी को ढालता तेरी ही मौज में, जो जिंदगी को ढालता तेरी ही मौज में, जो जिंदगी को ढालता तेरी ही मौज में, उसने माया के कैद से खुद को छुड़ा लिया, उसने माया के कैद से खुद को छुड़ा लिया। है खुश नसीब उसने सब कुछ है पा लिया, जिसने भी दिल में तेरा तस्वर बसा लिया। ना चीज दास पर भी बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, दिव्य सत्संग को सुन के हर एक गुरुमुख का जो मन है वो खुशी से झूम उठा है। हमें घर बैठे ही वह सुख प्राप्त हो रहा है जो हमें श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में बैठकर प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी गुरुमुखों से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और भी गुरुमुख जन तक सत्संग पहुंच सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिसने भी दिल में तेरा तस्वर बसा लिया, बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।